नमस्कार मित्रों, कविता घर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पितृपक्ष संपन्न हो चुका है और उसके बाद नवरात्र में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की हम लोग उपासना करते हैं और उसके पश्चात कंच के बिठाकर कन्याओं की पूजा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। परंतु दोस्तों, क्या यह आवश्यक नहीं कि किसी एक दिन या 9 दिन बेटियों की उपासना करने के बजाय हम हर दिन उनका सम्मान करें और उनको उनका अधिकार दें, सम्मान दें और उनकी पहचान दें। इसी के ऊपर आधारित है मेरी आज की कविता। उस दिन होगी महाविजय। संपन्न हुआ है पितृपक्ष, नवरात्र की खुशियां आई। माँ दुर्गा के आगमन की हम सबको बहुत बधाई। 9 दिन 9 रूप में आकर घर घर दुर्गा करेंगी वास। होंगे भजन कीर्तन पूजा, सत्संग आरती और उपवास। फिर अष्टमी के दिन होगा समारोह का भव्य आयोजन। धूमधाम से नृत्य और गायन, सामूहिक भंडारे में भोजन। आकर्षक उपहार के संग कन्याओं का करेंगे पूजन। नवमी के दिन शोभा यात्रा, मां की विदाई और विसर्जन। लेकिन क्या पर्याप्त है ये? बेटी की पूजा मात्र एक दिन? क्यों न उसे सम्मान मिले पूरे 365 दिन? वो नहीं चाहती समझें हम उसको देवी या भगवान। वो केवल पाना चाहती है सम्मान, समझ केवल इंसान। लालन पालन हो घर में बिना भेदभाव और तिरस्कार। शिक्षा और व्यवसाय में समान अवसर और अधिकार। प्रतिभाओं और सामर्थ्य की रोशन हो निर्बाध मशाल। प्रोत्साहन भरपूर मिले, मायका हो या हो ससुराल। मिटे कष्ट और बाधा सब, उसकी प्रगति की राहों से। करें सुरक्षित उसकी दुनिया, वासना भरी निगाहों से। कदम चूमती आए सफलता, दस्तक देती दरवाजों पर। पंख खोल दे अरमानों के, बंदिश ना हो परवाजों पर। हो ध्वस्त गिरे सब बाधा, जब बेटी जिद पर अड़ जाए। हौसला भरी उड़ान के आगे, आकाश भी छोटा पड़ जाए। और फिर जब बेटी के सर सफलता का ताज सजेगा, उस दिन सच्चे सनातन की संस्कृति का शंख बजेगा। राम राज्य की चाहत है तो चरित्र श्री राम का धारो। सुरक्षित होंगी सीता पहले, अपने अंदर का रावण मारो। नरेश चंद्र खुली सड़क पर जब बेटी घूमेगी हो निर्भय। बुराइयों पर अच्छाई की उस दिन होगी महाविजय। बुराइयों पर अच्छाई की उस दिन होगी महाविजय। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये कविता पसंद आई तो आप अपनी मर्जी से लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद की कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूं। और हाँ, याद रहे, यदि आप अपनी पसंद के किसी विषय पर कविता सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें। मैं आपकी पसंद की कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।